हाँ चलो। लोगों का काम है नुक्स निकालना, लोगों को तकलीफ़ होती है, कोई तरक्की कर रहा होता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। एक मुसव्वर था और बहुत बहुत मशहूर था। उसने अपनी तस्वीर बनाई, एक पेंटिंग की और वो चुराहे में लटका दी, चुरस्ते में लटका दी, और नीचे उसने लिख दिया जहाँ पे किसी को नुक्स नज़र आए, जहाँ पे किसी को गलती लगे वहाँ पे टिक मार कर दो। और वो जब सुबह आया ना तो पूरी तस्वीर के ऊपर, पूरी पेंटिंग के ऊपर टिक मार्क लगे हुए थे। बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी थी पेंटिंग में। वो परेशान होकर अपने उस्ताद के पास गया कि इस तरह मैंने तस्वीर बनाई है और ये देखें हर किसी ने नुक्स निकाला है। और उस्ताद ने उसे बताया कि यही दोबारा तस्वीर बनाओ, यही दोबारा पेंटिंग बनाओ और इसके नीचे ये लिखें कि जहाँ पे आपको नुक्स नज़र आए वहाँ से ठीक कर दें। जब वो दूसरे दिन गया तो उसने यकीन करो देखा कि किसी ने उसका नुक्स ठीक नहीं किया। लोगों का काम है आपने से नुक्स निकालना, गलतियाँ निकालना। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई ऊपर जा रहा हो, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। लोग ये टांगे खींचते हैं पीछे से, हमसे आगे क्यों कोई जा रहा है। और उस टाइम आप डोरे बांध जाओ, जब आप तरक्की की तरफ जा रहे हो ना तो उस टाइम बिल्कुल आप डोरे बांध जाओ, किसी की बात सुनो ही नहीं, अपनी मंजिल की तरह रवान दवा रहो। सितारे चमकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनो। 6 मेंढक थे, आपको मिसाल देते हुए चलूँ कि 6 मेंढक थे, तो सैलाब आया और इनमें से 4 कुएं में गिर गए और कुछ मेंढक कुएं में पहले से भी मौजूद थे। और जो 4 मेंढक कुएं में गिरे वो खुले दरिया में रहने वाले थे, समुंदर में रहने वाले थे, खुली जगह में रहने वाले थे, खुली फ़िज़ा में रहने वाले थे। जब उन्होंने छोटा सा कुआं देखा तो परेशान हुए। तो दूसरे मेंढक ने उनसे पूछा कि परेशान क्यों थे। निकलने के लिए छलांगे लगाते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। और जो अंदर मेंढक थे उन्होंने उनको हौसला दिया कि आप हौसला करें, जो अभी आपकी ज़िंदगी इधर ही गुजारें, इधर ही रहें, हमारे साथ रहें, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, हमारी ज़िंदगी यहीं भी गुजर गई है। और जो 2 मेंढक बच गए थे ना, उन्होंने भी ऊपर से उनको यही हौसला दिया कि अभी आपकी जो ज़िंदगी है वो अंदर ही गुजरनी है। वो फिर भी ज़ोर लगाते रहे, ज़ोर लगाते लगाते एक मेंढक बार आखिर आ ही गया। जब सब मेंढक ने देखा कि एक बैर चला गया और उन्होंने उससे वजह पूछी बैर आने की, यार तू किस तरह आया है बैर, कैसे आया है बैर। तो उसने बताया कि मुझे सुनाई नहीं देता था आप ऊपर से क्या बोल रहे थे, मैं डोरा था। इसलिए बोलते हैं कि जब आप बुलंदी की तरफ जा रहे हो, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, तो डोरे बन जाओ, किसी की बात नहीं सुनो। एक आदमी था, उसका घोड़ा था और घोड़ा उसे काफ़ी काम देता था और काफ़ी उसमें से वो पैसे भी कमाता था। और एक दिन यूँ हुआ कि उसका घोड़ा कुएं में गिर गया और पुराना कुआं था, बंद कुआं पड़ा था। उसने पहले तो पूरी ट्राई की, पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी उसकी कोशिशें नाकाम हो गई, ट्राइयाँ नाकाम हो गई, घोड़ा नहीं निकल सका अंदर से। और आखिर उसने ये दिल को हौसला दिया कि अभी ये निकल तो नहीं सकेगा, लेकिन अंदर ये खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बहुत मुश्किल से मरेगा। और इससे अच्छा है कि इस कुएँ को ही बंद किया जाए, और इसमें पानी तो वैसे नहीं है, इस कुएँ को वैसे ही बंद किया जाए। तो उन्होंने ऊपर से हल्की हल्की उसके ऊपर मट्टी डालना शुरू कर दी। जब मट्टी डालना शुरू कर दी, घोड़े की कमर पे गिरी, उसने कमर हिलाई, गर्दन अपनी हिलाई तो मट्टी के ऊपर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता वो मट्टी डालते गए, घोड़ा ऊपर आता गया, आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालते गए, घोड़ा ऊपर आता गया, आखिरकार के घोड़ा बाहर आ गया। हमेशा तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही दुख तकलीफ़ें गिरती हैं, तुम्हारी कमर टूट जाती है, और जो दुख तकलीफ़ें गिरती हैं आपके ऊपर, उनको अपने पाँव के हमेशा नीचे रखें। हमेशा तकलीफ़ें नहीं मेरा भाई रहती, हमेशा दुख नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको अपने कमर के ऊपर ही रखोगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। हमेशा दुख तकलीफ़ अपने नीचे रखो और अपनी सोच ऊपर रखो और अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा रहो। एक टीचर था, 1993 की बात है, वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, यही समझा रहा था कि हमेशा तरक्की करो, एक ही जगह पे रुक जाओ, अपना पूरा ज़ोर लगाओ जीतने के लिए। जीतने के लिए ज़ोर लगाओगे ना, एक ही जगह पे रुक जाओगे तो आप जीत जाओगे, अगर पीछे हट जाओगे तो हार जाओगे। और अपनी सोच एक ही रखो। तो उसी क्लास में से एक बच्चा उठ गया, उठ के खड़ा हुआ है, सर आपकी सोच क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। यकीन करो कि उसने एक ही बात की कि मैं अमेरिका का सदर बनना चाहता हूँ। एक क्लास टीचर होकर
उसने बोला कि मैं अमेरिका का सदर बनना चाहता हूँ। और वो यकीन करो कि 2 दफ़ा अमेरिका का सदर बना है, बराक ओबामा। और वो अमेरिका का 2 दफ़ा सदर बना है, बराक ओबामा। इसलिए कि अपनी कोशिश करो पूरी कि मंजिल की तरफ आप जाओ। ये अक्सर मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, लोग आपको पीछे से हिटिंग करते हैं, छेड़ते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है। और हमेशा पीछे से बातें वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, जो आपके बराबर नहीं पहुंच सकता। यकीन करो, हम छोटे थे, हमारी क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, अरशद नाम का, उसको प्यार से अच्छू अच्छू बोलते थे। और वो इंतहाई नालायक था और उनके घर के माली हालात भी ख़राब थे। जब भी टीचर हमारा उससे पूछते थे, क्लास का टीचर जब भी उससे पूछता था तो उसकी एक ही बात होती थी कि सर मैंने फ़ौजी बनना है, मैंने बंदूक चलानी है, फ़ौजी बनना है। और फिर उससे दोबारा पूछते थे कि यार अगर तू फ़ौजी नहीं बना, कोई डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, कोशिश कर, तू पढ़ ले। लेकिन उसकी एक ही सोच थी, उसकी एक ही जगह पे सोच रुकी थी कि मैंने फ़ौजी बनना है। और यकीन करो कि आज वो फ़ौजी है, क्योंकि इंसान के अंदर बचपन से एक जज्बा पैदा होता है और वही जज्बा अगर वो बरकरार रखता है ना तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और वही अगर अपनी सोच चेंज करता है कि किसी के कहने पे अगर वो अपना मिशन छोड़कर कि मैं अभी डॉक्टर बन जाऊं या ये बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, तो उसकी सोच कभी कामयाब नहीं होती। सोच हमेशा एक रखो। अगर कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, तो सोच हमेशा अपनी एक रखो। और फ़याज़ मलिक चकवाल यूट्यूब चैनल 786 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।